हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बिहार जीके के सेट 10 देख चुके हैं। ये सेट नंबर 11 है। सारे सेट हम लोग कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी के जो TER 4 के लिए है, 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के कितने राज्यों में है, यानी किसके ज़िले में है दलदली मिट्टी का विस्तार। तो दोस्तों दलदली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो इसका सही आंसर बताएं। सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया। तो क्या हो जाएगा, ये चारों ज़िलों में दोस्तों दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारों जगह दलदली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ, सीतामढ़ी, किशनगंज और सुपौल, अररिया। जो दोस्तों नेपाल से लगने वाले राज्य हैं उसमें सब में दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वो तराई वाला रीजन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोस्तों दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी अपने नाम परिवर्तन के लिए जानी जाती है, विख्यात है इस नाम के लिए। तीसरा नंबर दोस्तों क्या है कि सरैयामान पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। सरैयामान पक्षी विहार है वो किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण में सरैयामान पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, सरैयामान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जूट का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार के कौन से प्रदेश में, चाहे वह उत्तरी वेस्ट हो या फिर उत्तरी पूर्वी हो या दक्षिण पूर्वी मैदान। तो किस मैदान में जूट का उत्पादन होता है। अब जो वेस्ट बंगाल के पास होगा वहाँ जूट का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी वाले रीजन में क्या होता है, उत्तर पूर्वी वाले मैदान में जूट का उत्पादन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में ही होता है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर की बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। बरौनी में जो स्थित है तेल शोधन कारखाना वो किस महारत्न कंपनी का बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो IOC के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, बरौनी में जो तेल शोधन कारखाना है वो IOC के द्वारा निर्मित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो भागलपुर है, इसीलिए रेशमी वस्त्र उद्योग का भी वहीं पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में दशकीय यानी कि 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर 25.4 हो जाएगा। ठीक है, 25.4 हो जाएगा। तो बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बिहार राज्य में जो चीनी निगम है उसकी स्थापना कब की गई। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में चीनी निगम कंपनी लिमिटेड है उसकी स्थापना 1974 में की गई। 1974 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि गोपालगंज हो जाएगा। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कैमूर है। सबसे कम क्या है, लिंग अनुपात वाला जिला क्या है, कैमूर है। तो 9 का सही आंसर
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाती है? तो 10 का सही आंसर आपको पता ही है, महानंदा नदी है। ठीक है, महानंदा नदी इस तरीके का करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महानंदा रिवर। ठीक है, फिर क्या आता है? श्रृंगार ऋषिकुंड कहाँ स्थित है? श्रृंगार ऋषिकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? श्रृंगार ऋषिकुंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी ईश्वर के नाम पे, सीता के नाम पर जितने भी दोस्तों जलप्रपात या कुंड हैं वो सब मुंगेर में पाए जाते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? कौन सी ऐसी परियोजना है जो बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नदी परियोजना है। ठीक है, प्राचीन नहर परियोजना कौन है? सोन परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, निम्नलिखित नदियों एवं उनके गंगा के साथ संगम स्थल को सही से चयन कीजिए। तो इधर नदी दी हुई है और गंगा के साथ संगम स्थल दिया हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर चुनिए। पुनपुन नदी कहाँ पर आकर मिलती है? दोस्तों पुनपुन नदी कहाँ पर आके मिलती है? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनपुन नदी, आपने अगर हमारी बिहार एडिटोरिया की क्लास नहीं की है तो कर लीजिए, उसमें सारी ये चीज़ें बताई गई हैं। तो पुनपुन नदी फतुहा में आके मिलती है, तो पहले का डी हो जाएगा। पुनपुन नदी कहाँ पे आके? फतुहा में आके मिलती है। तो पुनपुन नदी कहाँ आके मिलती है दोस्तों? फतुहा में आके मिलती है। अब कोसी नदी कहाँ आके मिलती है? कोसी नदी तो कहाँ पे? कुरुसेला में आके, कोसी नदी जो है वो कुरुसेला में आके मिलती है। दूसरे का सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सही आंसर क्या दिख रहा है दोस्तों? 13 का सही आंसर सी हो गया, कि डी किसी में एक में ही है। फिर भी हम देखते हैं, गंडक जो है वो पहलेजा घाट पर आके मिलती है। गंडक नदी पहलेजा घाट पर आकर मिलती है और कर्मनासा नदी चौसा के निकट आकर मिल जाती है। कर्मनासा जो रिवर है वो चौसा के निकट आकर मिल जाती है। तो इस तरीके से सही आंसर सी हो जाएगा। पुनपुन नदी फतुहा में, कोसी नदी दोस्तों कुरुसेला में आके मिल जाती है और गंडक नदी तुम्हारा पहलेजा घाट पर आके मिलती है, वहीं कर्मनासा चौसा घाट पे आकर मिल जाती है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पर चिकनी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ जौ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? बिहार की कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? पटना। तो बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था जो पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है। कितना है? 918। और शिशु लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 935 शिशु लिंग अनुपात है। ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, जो कि हमारे उत्तरी भारत का बिहार है और उत्तरी भारत में मोस्टली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के अधिकतम क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, खासकर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कि बिहार में पंचायती व्यवस्था है, कैसी है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो 18 का सही आंसर क्या है? जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या है दोस्तों, उस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ना होकर 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। ठीक है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
पंचायत का जो चुनाव कराने का निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो विधान परिषद है उसके कितने सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाने का जो काम होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 21 का सही आंसर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर विधानसभाओं की जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 170 का वर्णन करता है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना का वर्णन करता है, 170। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्रियों की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार के लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, 1949 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये हम पिछली बार सेट में भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो रिपीट होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, प्ले लिस्ट हमने बना दी है, 1 से 10 तक सेट वहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं। 1.5 की स्पीड में देख लीजिए। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोलाराम पासवान शास्त्री जी हैं। भोलाराम पासवान शास्त्री जी हैं। ठीक है, पहले दलित मुख्यमंत्री। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में जो नमक कानून है वो किस स्थान पर भंग किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नखासिक पिंड में। नखासिक पिंड में नमक कानून भंग कर दिया गया था, जो सारण से शुरू हुआ था। ठीक है, नखासिक पिंड में और 2-3 ज़िले थे उसमें शुरू हुआ था। अगर आपने नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो, सारे क्वेश्चन इस तरीके के कराए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भागलपुर 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भागलपुर में 1866 में जो ब्रह्मा समाज की शाखा है वो डॉक्टर कृष्णानंदन घोष ने स्थापित की थी। किसने? डॉक्टर कृष्णानंदन घोष जी ने स्थापित की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे क्वेश्चन है 28। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं? बिहार के महत्वपूर्ण संत हैं जिनका नाम मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं, वो किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिरदौसी सिलसिले से संबंधित हैं। किससे? फिरदौसी सिलसिले से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं एडिटोरिया वाले तथ्य संग्रह में कि औरंगजेब अपने पौत्र को अजीम खान को बिहार का सूबेदार बनाता है, जो पटना का नाम अजीमाबाद कर देता है बाद में। ठीक है, तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो बिहार में जो गया है उसमें दोस्तों कब गया में आयोजित द्वितीय बिहार
प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1937 में यहाँ पे हुआ था। 1937 में द्वितीय बिहार सम्मेलन गया में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? द्वितीय बिहार किसान सम्मेलन की अध्यक्षता, सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन, CR दास करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। ठीक है, किसान सभा की। तो गया में आयोजित द्वितीय बिहार किसान प्रांतीय, अच्छा बिहार किसान प्रांतीय 1934 में होती है। द्वितीय बिहार किसान प्रांतीय सम्मेलन 1934 में होता है। ठीक है, तो गया में जो आयोजित हुआ द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी करते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की दोस्तों बिहार में? तो किसने? खैरू मियाँ ने अपनी ज़मीन दान देकर मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। खैरू मियाँ जी ने अपनी भूमि को दान दिया और उसमें मजरूल हक ने क्या हुआ था? उसमें बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो 31 का सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासन कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो सेन वंश का उस टाइम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन जी थे। सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन जी थे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया उस टाइम सेन वंश का जो शासक लक्ष्मण सेन था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? कौन से काल में? ठीक है, किस काल में, किसका शासनकाल था या किस काल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक काल में वर्चस्व स्थापित हो गया था। बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व तुगलक काल में स्थापित हो गया था। किसके शासनकाल में हो गया था? तुगलक काल में स्थापित हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिए थे? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने राजगीर में जैन मंदिर है उसमें अनुदान दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर में जैन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं देने में कि इन्होंने अनुदान दिए थे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 क्या है? 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मारा युद्ध किया था? 1857 का जब आंदोलन चल रहा था तो किस व्यक्ति ने छापामार युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का दोस्तों कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने इनके बाद में नेतृत्व किया था। उनके मर जाने के बाद 26 दिसंबर शायद 26 दिसंबर 1800 कुछ है दोस्तों, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताएं। 1857 26 दिसंबर 1858 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह जी करते हैं और वो छापामार युद्ध का ठीक है प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर आता है दोस्तों 36, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया? सेन वंश का कौन सा शासक था जिसने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया? तो कौन सा सेन वंश का शासक था? उसका नाम विजय सेन है। क्या है? विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया। कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो न्यायदेव थे। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव थे। और सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश को न्यायदेव को पराजित किया? वो उनका नाम विजय सेन था। क्या था? विजय सेन शासक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुगल तक अपना राज्य विस्तार किया? दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था ठीक है बिहार के सैनिक अभियान के दौरान मुंगेर तक अपना राज्य का विस्तार किया? तो दिल्ली का किस सुल्तान का नाम था? 37 का सही आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने मुंगेर तक अपने राज्य का विस्तार किया। सिकंदर लोदी ऐसा शासक था। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन ए किला ए कुहाना का निर्माण, बी क्या है सिकंदरी गज का एवं सन डंडी का प्रयोग, और इबादत खाना का निर्माण, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण। तो बच्चों को पता है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। तो 4 जिसमें होगा वो नहीं होगा। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई भी ये भी नहीं होगा। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल 3 बिल्कुल सही है जिसका निर्माण नहीं करवाया गया था। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा
नहीं करवाया गया था। बकाया इन सारों का निर्माण जैसे कि ग्रैंड ट्रैक और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और किलाए कुहाना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। सिर्फ 3 ऐसा है जिसके निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं करवाया गया था। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो याद रखना, किलाए कुहाना, सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग और ग्रानाइट ट्रैंक रोड का प्रयोग किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। 39 है कि बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? बिहार का ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? 39 का सही आंसर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय सेकंड ऐसा होता है जिसका राज्याभिषेक पटना में होता है। पहला फर्रुखसियर होता है, 1713 में इसका राज्याभिषेक होता है, उसका 1761 में। शाह आलम द्वितीय का 1761 में राज्याभिषेक होता है पटना में दोस्तों, विधिवत रूप से। और फर्रुखसियर ऐसा पहला शासक होता है जिसका 1713 में पटना में राज्याभिषेक होता है। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 40 क्या है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध बता दीजिए कमेंट में यहाँ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, एग्जैक्ट डेट बताइए, बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर क्या होगा दोस्तों? बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? बिहार का जो बहावी आंदोलन था उनमें से एक नेता थे, उनको मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। तो ऐसा कौन सा नेता था जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा मिली थी? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। किसे किसे मिली थी? याहिया अली को भी मृत्युदंड की सज़ा मिली थी, मोहम्मद जफ़र को भी और मोहम्मद शफ़ी को। ये तीनों वहाबी आंदोलन से संबंधित रखते हैं और इन्हें मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। याहिया अली को, मोहम्मद जफ़र को, मोहम्मद शफ़ी को, तीनों लोगों को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। सही आंसर डी हो जाएगा। 42 है कि संताल विद्रोह का क्षेत्र था। संताल विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संताल विद्रोह का भागलपुर वाला क्षेत्र था, जिसे दामने कोहो के नाम से जाना जाता था। दामने कोहो के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार पटना में जो जुलाई 1857 में जो जन विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर पीर अली हो जाएगा। पटना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो पीर अली के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ था। अगर कहे बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वो कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है, तब आंसर ए होता। लेकिन जन विद्रोह 1857 का विद्रोह जुलाई में जो हुआ था वो पीर अली जी ने किया था। तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद जी ने। बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार में ताम्र प्रशस्त युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिहार में ताम्र प्रशस्त युग के मतलब तांबे के जो परवर्ती चरण है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों सारण से भी प्राप्त होते हैं और वैशाली से भी प्राप्त होते हैं और सोनपुर से भी प्राप्त होते हैं। तो बिहार में ताम्र प्रशस्त जो युग है वो परवर्ती चरण में कहाँ उपयुक्त? सभी बिल्कुल सही में से उपयुक्त में से एक से अधिक सारण, सोन और वैशाली। ठीक है, वैशाली से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर कीकट हो जाएगा। कीकट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों 47 से निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा महाजनपद है जो बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बज्जी दोस्तों है, मगध एवं अंग है, वत्स एवं चेदी ये महाजनपद नहीं है। 47 का सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बिहार में नहीं है। कौन सा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 किस प्रकार है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, याद करवाया था आपको RBPK।
RBPK और AK और AK। तो पहला क्या है, आज़ाद शत्रु, और कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। पहला कहाँ हुई थी, आज़ाद शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई थी। 49 का सही आंसर बी हो जाएगा। 50 क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। मेगस्थनीज को किसने भेजा था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटस ने मेगस्थनीज को भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, जिसका नाम था कार्नेलिया। ठीक है, तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं, जिसमें क्या होता है कि भारत के समाज का वर्णन करता है मेगस्थनीज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और क्या हो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हमारा सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।